सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा एग्ज़ाम था 25 फ़रवरी को। सेकंड शिफ्ट थी मेरी 12:30 वाली। सो एग्ज़ाम कैसा आया था और मुझे पर्सनली कैसा लगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स डिस्कस। और ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल होगी जिसका 4 मार्च को एग्ज़ाम है। सो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए वो भी मैं थोड़ा एज माई एक्सपीरियंस में आपको बता सकती हूँ कि आपको आप बचे हुए दिन में क्या करना चाहिए। बट इट्स नॉट एन एक्सपर्ट एडवाइस, ये जस्ट एज अ को एस्पायरेंट आई कैन गिव यू सम टिप्स। बट ये बात छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जीए था, फर्स्ट सेक्शन जीए ही था, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं था। सेकंड इंग्लिश था एंड उसके बाद आपका थर्ड क्वांट था एंड उसके बाद इंग्लिश। और ये आपको पता होगा कि ये कौन कितने मार्क्स की है, तो आई थिंक ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये 50 क्वेश्चन होते हैं बट दे आर ऑफ 60 मार्क्स। ओके, इसी में मार्क्स में डिफरेंस होता है और तो सब सेम होता है, तो कुछ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, पहले बात करते हैं जीए की। ठीक है, सो गाइस मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा था और मुझे क्या पर्सनली लगा। 50 क्वेश्चंस थे गाइस, और उसमें से पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सिर्फ 15 से 18 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने पढ़े थे कहीं। मतलब मैंने अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF पढ़ी थी, तो उसमें से मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई 18 क्वेश्चंस थे जो उसमें से आए होंगे। और मैंने मंथली में इसमें मैंने सारे सेक्शंस नहीं पढ़े थे। एक मैंने इसमें जो नॉर्मली नेशनल अफेयर्स पढ़ा था, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा था और बिजनेस इकोनॉमिक पढ़ी थी और इंडेक्सेस पढ़े थे। यही मैंने पढ़े थे और इकोनॉमी बिजनेस वगैरह सब पढ़े थे, MOU भी पढ़े थे। ये सब टॉपिक्स मैंने मंथली से पढ़े थे और मैंने बिल्कुल रटे थे गाइस। बट स्टिल 15 से 18 क्वेश्चन मुझे लगे पर्सनली उससे आए हैं। और जो मुझे क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन थे, कुछ कुछ तो जुलाई से भी थे, अप्रैल से भी थे। मतलब उसमें लिखा था जुलाई मंथ में ऐसा हुआ था वगैरह, मतलब अलग अलग था। अप्रैल से भी थे। ठीक है, मतलब 3-4 क्वेश्चन होंगे और जनरली तो यही थे जनवरी फरवरी के। बट मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ 5 मंथ का जीए कवर करा था। उसमें से मेरा अक्टूबर मंथ का नहीं हुआ था, मैंने सितंबर का करा था, जनवरी करा था, फरवरी करा था, नवंबर करा था और दिसंबर करा था। ठीक है, ये 5 मंथ मैंने करे थे और बिल्कुल अच्छे से करे थे मंथली PDF से। इसका तो मैंने डेली Q&A वाला पढ़ा था फरवरी का। ठीक है, और जो ये अक्टूबर था, और जो अक्टूबर था वो मुझसे स्किप हो गया था क्योंकि मैंने से शायद आई थिंक दीपावली का सीज़न था, पता नहीं क्या था, मैंने पढ़ी ही नहीं थी अक्टूबर की सीए। तो मुझे लगा कि अगर मैंने इसको भी पढ़ लिया होता तो शायद 3-4 क्वेश्चंस और मेरे पढ़े हुए होते। उसका मैं अपने अटैम्प्ट्स बताऊँगी। ठीक है, तो ये थे। सो गाइस मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी कम है जीए में, और मुझे सच कहूँ ये 12:30 यानी कि मेरी सेकंड शिफ्ट थी, वो मुझे काफ़ी टफर साइड लगी क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जीए इजी कह रहे थे बच्चे, और लोगों के अच्छे अटैम्प्ट्स हुए। बट मेरे ओनली 13 मैंने करे हैं आउट ऑफ 50, जो बहुत ही कम है। बट इसमें मेरी फुल एक्यूरेसी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई गलत हो गया तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना मैंने फुल एक्यूरेसी रखी है। ठीक है, अब मैंने ये 13 क्वेश्चन कौन से थे वो सारे मुझे पढ़े हुए थे, तो मुझे याद थे। तो इस सबको करके मैंने इतना सब करा था, बस मेरे इतने कम अटैम्प्ट हुए तो बहुत बुरा लग रहा है। बट आई थिंक मुझे इसके अलावा एक और सोर्स फॉलो कर लेना चाहिए था जिससे मेरे स्कोर बढ़ जाता। ये भी है, और शायद मुझे अक्टूबर मंथ से भी कर लेने चाहिए थे। जो मैंने अक्टूबर मंथ छोड़ा था वो उससे मुझे करना चाहिए था। शायद 3-4 क्वेश्चन वहाँ से हो जाते, क्योंकि जो मैंने एक क्वेश्चन था वो सटेट स्कीम था कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन था डायरेक्ट था, और ये अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन है और मैंने अक्टूबर मंथ का पढ़ा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या है ये स्कीम, किससे रिलेटेड है। और मैंने अभी आके चेक करा तो अफेयर्स क्लाउड का जो इकोनॉमिक बिजनेस वाला पोर्शन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जो इकोनॉमिक बिजनेस का जो मंथली Q&A होता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो उसमें नीचे दिया है ये एसेटेट स्कीम। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर मैंने अक्टूबर का कर लिया होता तो मेरे 3-4 और क्वेश्चन हो सकते थे, क्या पता और भी क्वेश्चन इस मंथ से आए हो जो मुझे नहीं पता है। तो ये तो बस एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ जो मुझे दिख गया था, जब मैंने देखा ना कि कोई क्वेश्चन अक्टूबर से तो नहीं था, तो ये अक्टूबर मंथ से था जो मैंने नहीं पढ़ा था। तो अब क्या करूँ, मेरी गलती है। ठीक है, अब ये 15-18 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं पढ़े हैं कहीं देखे हैं, उसमें से मुझे 13 ही अच्छे से याद थे जो मैंने अच्छे से कर लिया। अब मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे। एक तो बहुत फेमस था 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, पनगैया करके जो भी नाम है, वो पहले क्या थे, तो ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ये मैंने पढ़ा था, बट मैंने पहले यही आंसर लगाया, फिर उसके बाद पता नहीं मेरा दिमाग क्या सम का पता नहीं क्या, वहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी लिखा था, तो मैंने पहले से लगाया फिर उसको हटा के ये कर दिया, मैंने एक नेगेटिव लगवा दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद एक बॉब से रिलेटेड स्कीम थी, मतलब डायरेक्ट बॉब नहीं था, उसने कहा था REC ने MOU साइन कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जनवरी की साइन न्यूज़ थी, तो ये करा। और एक था इनऑपरेटिव मंथ्स, मतलब कोई इनऑपरेटिव जैसे RBI का UIDF है ना, मतलब अगर कोई अकाउंट इन ऑपरेटिव है तो उसका जितना भी अमाउंट होता है वो इस फंड में डाल दिया जाता है। सो इन ऑपरेटिव की ईयर्स पूछे थे, बट सच कहूँ ये मैंने मुझे लगा कि मैंने ही नहीं देखा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में कह रहे कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन ऑपरेटिव के ईयर्स पूछे थे। बट जितना मुझे याद है कि उसमें UIDF का कुछ अमाउंट से रिलेटेड था, ईयर्स नहीं थे, क्योंकि ईयर्स पूछा होता तो मुझे याद था कि 10 ईयर्स होते हैं इन ऑपरेटिव, जो कोई भी अकाउंट इन ऑपरेटिव कहला जाता है, मतलब 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा वाले उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो मुझे याद नहीं था, मतलब मुझे 10 ईयर्स तो याद था, बट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग था, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा तो यूट्यूब वाले कुछ अलग क्वेश्चन कह रहे, तो अगर वो 10 ईयर पूछ रहा होता तो मैं लगा के आती, बट ऐसा नहीं था। एक तो सुरक्षा, ये क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हुआ था, तो उसने बोला था कि महाराष्ट्र के बाद कौन कौन से सिटीज़ हैं, मतलब इसके बाद वाले पूछे थे, फॉलोड बाई पूछा था, इससे पहले वाले नहीं पूछे थे। एक ये वाला था, आई थिंक गुजरात वगैरह थे, मुझे ये भी अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, और एक हाँ, बॉब पे पेनाल्टी लगाई थी ना, मतलब नॉट सॉइल थे, नॉट ख़राब थे, तो 5 CR की थी, ये तो मुझे पता थी अच्छे से। और हाँ, एक वर्ल्ड हेरिटेज नहीं, वेटलैंड्स के लिए नॉमिनेट किया था, तो एक तो मुझे पता था इंदौर और भोपाल और उदयपुर था, ये भी मुझे पता था, तो ये मैंने कर लिया था। इसमें भी गाइस कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें से किन को नॉमिनेट कर रखा था, ये था, ऐसा था। और और क्या थे, मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ, RBI सॉरी SBI से रिलेटेड था कि SBI ने अभी 600 मिलियन का बॉन्ड इशू कराया था, तो वो SBI की कौन सी ब्रांच से था, तो मुझे पता था कि लंदन ब्रांच से, तो ये मैंने पढ़ा था, तो ये था, ये भी मैंने करा अटैम्प्ट। और मतलब मुझे ऐसा लगा ना, बजट से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब बजट इतना पढ़ो पढ़ो कुछ नहीं था। एक हाँ, एक लक्षद्वीप का था, लक्षद्वीप में भी कुछ मतलब ऑप्टिकल फाइबर बिछिए, तो उससे किसके कितने कितने आइलैंड्स को मतलब वो मिल रहा है कनेक्शन, कुछ ऐसे था, ऑप्टिकल फाइबर से कितने आइलैंड्स को कनेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ था। मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था, पता नहीं कौन से मंथ का था ये, मैंने नहीं पढ़ा था, बट ये भी क्वेश्चन था। और क्या थे, हाँ, एक था कि RBI के जो गवर्नर है उन्होंने कुछ टाइट करके कुछ कोई पॉलिसी बोली थी, तो वो दावोस में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में। तो वो कौन सी मीटिंग थी, तो वो मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये मुझे मुझे ये ऐसा लगा कि ये मैंने किसी PDF में तो नहीं पढ़ा था, बट मुझे ये पता था कि दावोस में, स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब में से मतलब स्क्रॉल करते हुए कोई वीडियो आ गई थी, आई थिंक नस डेली की, तो उसने डाला था कोई शॉर्ट्स, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके, तो इस वजह से ये मुझसे बन गया। और एक थी कैंपा कोला है, इसको अभी रिसेंटली किसी ने बाई करा है, वो किससे करता, ये रिलायंस था, बिकॉज़ ये काफ़ी न्यूज़ में था, मतलब ये भी मेरा PDF से पढ़ा हुआ था, ये मैंने काफ़ी न्यूज़ में देखा था कि ख़रीदा है करके काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड था ना, और ये एकदम बंद हो गया था, और रिलायंस के आउटलेट में फिर से कैंपा कोला आ रहा था, तो ये मुझे पता था। और कोई एम्बेसडर नहीं था, मतलब मैं तो सोचती थी कि मतलब राम जन्मभूमि से आएगा, बजट से आएगा, बट इनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं थे। और हाँ, एक थी पृथ्वी करके कुछ, वो थी पृथ्वी कोई स्कीम थी वो, तो अर्थ साइंस की पूरी डिटेल दी थी, अर्थ साइंस की है, बट वो कितने ईयर से लागू होगी, कितने तक, आई थिंक ये मैंने पढ़ी तो थी, मुझे 2028 तक याद आ रहा था, बट मुझे अच्छे से याद नहीं था, ये मैंने पढ़ी तो थी, बट स्टिल मुझे अच्छे से याद नहीं थी। ठीक है, ऐसे कुछ था, और जितने मुझे क्वेश्चन याद अभी आ पा रहे हो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो ऐसे ही था। और बात करते हैं इंग्लिश की। सो गाइस, इंग्लिश मुझे काफ़ी लेंदी लगी, काफ़ी ज़्यादा लेंदी, मतलब जैसे हम मॉक्स में प्रिपेयर करते ना, वैसी थी, मतलब आप हम गए थे मॉक्स में, टफ़ है भाई, बिल्कुल टफ़ नहीं है मॉक्स में, जैसा मॉक्स में आ रहा वैसे ही एग्ज़ाम का लेवल है, तो हमें उस लेवल की करनी पड़ी। इवन जो फिलर्स थे
उसमें जैसे ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है, मतलब इसमें फिलर्स मतलब वर्ड स्वैप करना है, बट वर्ड स्वैप में ऐसा लग रहा था कि नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ऐसा लग रहा था कि सब सही तो है कि हमें रीअरेंजमेंट की क्या जरूरत, बट स्टिल ऑप्शन में नो रीअरेंजमेंट का गिवन ही नहीं था, आपको पक्का स्वैप करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने स्वैप करा और मीनिंग भी सेम रखना था, स्वैप करा। एक ये क्वेश्चन था, मतलब वर्ड स्वैपिंग कह सकते हैं आपसे, और एक था एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन भी आई थिंक दिखाया काफ़ी बड़ा था, बट एरर डिटेक्शन असली में छोटे, इसके दो पार्ट थे। तो उसमें एक और चीज़ काफ़ी मुझे जो अलग लगी कि उसने कहा था कि अगर कोई सेंटेंस करेक्ट है तो उसके वहाँ पे लिखा जाएगा एक्स। पहले मैंने देखा तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो नो रीअरेंजमेंट का दिया ही नहीं है। अब मैंने कहा एक्स तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं था, यहाँ तो जैसे इसके भी ना पार्ट थे A B C जैसे नॉर्मल होता है, इसके भी D E F, और यहाँ पे ऑप्शन में दिखा था कि फर्स्ट का एक्स और सेकेंड का बी, ऐसे कुछ था। तो मैं कहूँ एक्स दिया ही नहीं है तो कहाँ पे होगा। फिर मैंने जब इंस्ट्रक्शन पढ़े तो पता चला कि एक्स का मतलब है कि नो एरर, जब आपको कोई एरर नहीं मिल रही है। थर्ड था एक ऐसा भी वाला क्वेश्चन भी थे कि दो पर्सन है, एक पर्सन ने ये कहा, दूसरे पर्सन ने ये कहा, तो फिर ये इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसमें फिलर्स था कि अब ये क्या कहेगा, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि ऐसे क्या था ना, एक कह रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ देता रहता हूँ, तो दूसरा कहता है कि यार मैं देना तो चाहता हूँ पर मेरे मतलब कुछ मैं देता नहीं हूँ, तो वो रिलक्टेंट है, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ बनना था। चौथा था क्लोज टेस्ट प्लस RC कह सकते हैं, बिकॉज RC ही था उसमें, इसमें दो क्वेश्चन थे और इसी RC में क्लोज टेस्ट भी दिया था, यानी कि फिलर्स दिए थे, तो वो भी फिलर्स करने थे। वो भी सही था, जैसे कंपनी X है, ICH के वो रूल्स को नहीं फॉलो करती है, क्योंकि गरीब कंट्री है, अगर वो फॉलो करेगी तो उनका कैसे जो मेडिसिन है वो महंगी हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ वो अलाउ करती है, ऐसे कुछ था, ठीक है। और एक वो भी था आपका, हाँ PJ तो नहीं था, मैं सोच रही थी PJ होगा बट थैंकफुली नहीं था। बट ये क्वेश्चन इतने लेंदी थी ना, ये वर्ड स्वैप भी मतलब कहाँ से लाई थी ये। फिर हमारा आता है, मतलब मुझे लगा मैंने काफ़ी कम अटैम्प्ट करे, मेरे को इतना टाइम लगा, इवन मुझे वर्ड स्वैप में भी काफ़ी टाइम लगा है, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही लग रहा है, सबको लग रहा है, मतलब मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी, दैट इज़ अनदर थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये तो हो गया था आई एम सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी कफ है, तो और एक और RC था, वो मैंने नहीं पढ़ा है, वो भी था, बट मेरे पे इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं उसे पढ़ पाऊँ, कर पाऊँ, कुछ नहीं था। सो मेरे काफ़ी कम अटैम्प्ट हुआ है, 23 कुछ करे मैंने अटैम्प्ट, बट एक्यूरेसी रह जाए तो बात है। फिर हम करते क्वांट सेक्शन गाइज, मुझे सही लगा था, बट मेरी शायद प्रैक्टिस इतनी नहीं, या मेरी किस्मत उस समय मेरे हाथ साथ नहीं दे रही थी, मेरे को काफ़ी टाइम लगा। एक तो नंबर सीरीज़ थी, आई थिंक सब ने बनाई होगी, वो A-5 फिर 25 ऐसे, मतलब अलग अलग था, 30, मतलब मुझे याद नहीं है। सिंपल डिफरेंस भी थी, ये और नंबर का डिफरेंस था, तो ये आई थिंक A-25 आ रहा था, ये 20 था शायद, हाँ A-25 आ रहा था। और हाँ 2-3 सिंपली अप्रॉक्सीमेशन थी शायद, और 2 क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक भी ईजी थी, मतलब x² + 2x + p, फिर एक रूट यहाँ पे गिवन था इसका, लेट सपोज 3 दे दिया तो p की वैल्यू आ जा रही थी, वहाँ पे शायद मेरी p की वैल्यू 45 आ रही थी, ठीक है, और ऐसे था। और एक और मुझे एक यहाँ पे ना 3 ऐसे, जैसे एक सिंपली एक क्वाड्रेटिक, दूसरी क्वाड्रेटिक, 4 क्वाड्रेटिक दी थी, फिर इन सब के रूटों को कंपेयर किया था कि जैसे इसका रूट A आ गया, B-C-D, तो इन रूटों को कंपेयर किया था, इसके सारे बड़े रूटों को कंपेयर किया था, तो वो भी था एक क्वेश्चन। सॉरी गाइस, ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ। और एक दी आई थी, उसमें सिंपल था कि यहाँ पे मेल का परसेंटेज दिया था, और यहाँ पे मेल प्लस फीमेल सिर्फ A के बता दिए थे 26, और यहाँ पे चार्ट दिया था मेल और फीमेल का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या होता है, उसने कहा था मेल आपके 200 से कम होने चाहिए, ऐसा कुछ था, लेस देन 100, सॉरी 100 से कम होने चाहिए। सो अगर हम मेल को जैसे, तो हम सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पे बताती हूँ, इनका डिफरेंस एक का 14 था, एक का 6, 4, मुझे अच्छे से याद नहीं जो भी था, ठीक है, ये A-B-C-D मान लो। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर हम मेल को ज़्यादा लें, और मतलब अगर हम M-F लें, तो हमारे जो मेल आ रहे थे टोटल वो 10% जो आ रहा था, ये जैसे 10% है, ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही थी ये शायद 20 आ रही थी, तो मेल हो जा रहे थे 200, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम इसको लें,
अगर हम फीमेल माइनस मेल लें और ये 14 लो, तब हम लें तो आपके जो मेल होंगे वो आई थिंक 60 हो जाएंगे, और टोटल मेल बता रही हूँ, टोटल 10% क्या होगा 6 आ जाएगा, और जो फीमेल होंगी वो 20 हो जाएंगी और मेल हो जाएंगे 6। इस तरीके का था ए मतलब ये बन गया था, इजी था। और लेकिन इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे, ये इजी था, मतलब सच कहूँ तो इजी था। थोड़ा यहाँ पे इंसान फंस सकता है कि अगर वो मेल को ज़्यादा ले तो उससे नहीं बनेगा, अगर उसने फीमेल को ज़्यादा ले लिया तो बन जाएगा, ठीक है। ये ईजी था, ये बन गया था। फिर 2-3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। एक तो ये पी है, इसका 20% इंक्रीज़, फिर 20% इंक्रीज़, फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया था, सी आई था ये, तो 144% का कुछ आ रहा था, मतलब कुछ नंबर 252 करके, और आंसर जो इसका आ रहा था वो 4096.2 ऐसा कुछ आ रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऐसे कुछ था 962 था, पता नहीं क्या था, पॉइंट में था ये तो बता। ये क्वेश्चन था कि इसको सी आई दिया 20%, तो टोटल अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो ये पी को अगर हमने 3 टाइम्स कर दिया तो तब इसका सी आई बताओ, ऐसा ही सी आई पूछा था 3 ईयर का, और इंटरेस्ट शायद 10% ही था जितना मुझे याद है, ऐसा कुछ था। और एक में ना ये जो क्वाड्रेटिक वाला मैं पी नहीं बोला, इसके 2 क्वेश्चन थे, पता नहीं मेरे से एक का फैक्टर ही नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे थे। ये तो एक इसके 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही बनाया, दूसरे के मेरे फैक्टर ही नहीं हो रहे थे। और एक डी आई थी, वो इजी थी बट शायद मैं नहीं, पता नहीं, मैं हमेशा उसे होल नंबर में चाह रही थी और वो होल नंबर में आ नहीं रही थी, तो उससे मुझसे बनी नहीं, ऐसी थी। जैसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 80,000 था शायद, हाँ ऐसे ही था। एक को x% है, एक को 70 डिग्री है, 2 डिग्री था, 70 डिग्री था, पता नहीं 20% आ रहा था, तो आप लगा लेना कि कितना डिग्री होना चाहिए। हाँ 72 डिग्री होगा तभी 20% आएगा ना। एक का 5/6 ये सब परसेंटेज में, एक 0.7x% था, और ये कितना था मुझे याद नहीं है, हाँ 32.5% था। तो इसको करके माइनस कर देंगे, 52.5 को 100% से माइनस कर दिया तो आपका 47.5 आ रहा था, जो इक्वल था इन सब के सम के, ठीक है। ये जैसे आप लगा लो x% प्लस 5/6 x% एंड देन 7/10 x%, इसको करो और फिर देन x% की वैल्यू आ जाएगी इसके टर्म्स में। बट मेरे मतलब ना वहाँ पे आपका ना फ्रैक्शन में आ रहा था आंसर, मतलब x% की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आ रही थी, तो वो मुझे ना पता नहीं क्यों पच नहीं रही थी, तो इस वजह से ये मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, जो मुझे अटैम्प्ट कर लेना चाहिए था। इजी था क्योंकि फ्रैक्शन में भी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, x% के लिए फ्रैक्शन में ही पुट कर देते, फिर हम सॉल्व करते रहते, बट उस समय दिमाग पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, शायद प्रैक्टिस नहीं थी। फिर एक डी आई थी, वो मिसिंग थी, मुझे याद नहीं है, मैंने अटैम्प्ट भी नहीं करी है। उसमें क्या था, एन है 40%, 1/11%, पी है, क्यू है, पता नहीं क्या क्या था, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वो अटैम्प्ट नहीं करी थी। 3 डी आई थे थी और डी एस थे, वो ईजी थे बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं छुए, मतलब मुझे लगा कि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो ये अलग चीज़ है। फिर बात करते हैं रीज़निंग की, जो मतलब मेरी तो बहुत गंदी गई है, इतना मतलब क्या बताऊँ मैं आपको कि मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन में इतनी गलती है। चलो एक तो इनइक्वालिटी थी, कोडेड थी, ये तो ईजिली बन गई थी, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या किया है। फिर शायद सिलोजिज्म थे शायद, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, थे नहीं थे, मुझे सॉरी गाइज, मुझे बता देना जिसकी भी ये शिफ्ट थी। उसके बाद हाँ फिर आपका था इनपुट आउटपुट, जिसमें क्या था, जैसे STUV है, तो ये क्या होगा, S का T हो जाएगा, T का U का, और U का पहले आ जाएगा, जैसे ये वॉवेल है तो उसका पहले S हो जाएगा और F का G हो जाएगा, ऐसे कन्वर्जन होता। फिर इसमें से जो रिपीटेटिव थे और जो वॉवेल थे, ये फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड में जो रिपीटेटिव थे और जो वॉवल थे उनको हटा दिया था, जैसे यू है तो ये हट जाएगा, अगर यहाँ पे टी एक और होता तो टी और टी दोनों हट जाता और सिर्फ एस जी आता। थर्ड स्टेप ये था। इसके 5 क्वेश्चन थे बट ये मेरे को 2 ही स्टेप निकल रहे थे और तीसरा मैंने कोशिश भी नहीं करी तो नहीं हुआ। और एक क्वेश्चन जिसने सबसे, हाँ एक वो भी थी, तो क्या बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग क्या होता है, जैसे *2429 है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन स्टार आएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 2 है तो 5 लिख देंगे, या 4 है तो इसको B लिख देंगे। ऐसे कंडीशनल कोडिंग होती है, वो थी, वो इजी थी, उसके 5 क्वेश्चन थे वो भी बन गए थे। और उसके बाद आपकी थी, हाँ
सबसे ज़्यादा जिसने टाइम खराब करा वो थे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। मतलब इतनी घटिया सीरीज़ और इतने कम क्वेश्चन। मतलब आपको 5 स्टेप दिए, 1 2 3 4 5 5 ये इस सीरीज़ जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक बहुत लंबी आती है, प्री में उतनी ही लंबी थी। उसमें 5 स्टेप दिए थे आपको, इसको इसमें करना है, फिर इसको ये करना है, फिर ये अलग जैसे इसमें लिखती है जैसे 2 4 3 स्टार 2। अगर कोई इवन नंबर से फॉलो है तो वो दोनों इवन नंबर +1 हो जाएंगे। अगर कोई ऑड नंबर के दोनों आगे पीछे वो हैं सिंबल हैं तो वो ऑड नंबर +1 हो जाएगा। अल्फ़ा लेटर है तो वो +1 -1 ऐसे मतलब अलग अलग स्टेप थे। और गाइज मैंने इतना मतलब इसने तो 7-8 मिनट मेरे खर्च कर दिए होंगे। और मार्क्स कितने देखिएगा, 2, सिर्फ 2 मार्क्स का था। मुझे मतलब इतना बुरा लगा कि मैंने क्यों अटैम्प्ट कर दिया। और उसमें ऐसे भी था कि हर्ट वाला सिंबल आएगा, एंड वाला सिंबल आएगा, ऐसा भी कुछ था लास्ट तक आते होते। और भाई इसी ने बहुत टाइम ख़राब करा। अगर मैं इसको ना उठा के कोई पज़ल उठा लेती ना, बाय गॉड पज़ल थी, 3 पज़ल थी। एक तो ऐसे बैठे हैं, इनको कलर मतलब सिंगल लोने कलर पसंद है, एक मंथ वाइज थी। गाइस मुझे नहीं पता कि कैसी थी वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करी। तो मेरे रीजनिंग में काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए, 18 अप्रॉक्स। तो यू कैन थिंक ऑफ इट। सो गाइज मैंने कर दिए हैं टोटल 18 15 13 23 69। सो अप्रॉक्स 69 अप्रॉक्स 70 कह सकते हो, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू भी थे तो हो जाएंगे। बट इतने ही मेरे अटैम्प्ट हुए, काफ़ी कम हुए हैं। अब क्या मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ। सो गाइज जिसका भी 4 नवंबर को है, सो इंग्लिश पे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके जाओ। जी ये भी तो मतलब मेरे को तो ट्रस्ट नहीं है, शायद फर्स्ट सिर्फ की थोड़ी इजी थी तो उनकी बन गए होंगे, बट मेरी सिर्फ की तो मुझे बिल्कुल मतलब मैंने इतने मंथ का पढ़ा उसके बाद इतने कम नंबर तो मतलब कोई वर्थ इट नहीं लगता है। और क्वांट तो सही थी, बट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन इन रीजनिंग व्हेन आई वाज सॉल्विंग लाइक डीएस, अगर मैंने डेटा सफिशिएंसी उठा ली होती तो मेरे 5 नंबर और हो जाते। जब तक मैंने डीएस उठाया 2 शायद डीएस मैंने बनाए थे तब तक टाइम हो चुका था, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम बर्बाद कर दिया था। इसकी जगह मुझे एक पजल उठा लेनी चाहिए थी और डीएस मुझे सारे बना लेने चाहिए थे, तो अच्छा स्कोर होता। बट अब क्या करें, मतलब आपको अच्छी खासे मॉक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं लगाए थे, 3-4 मॉक्स दिए थे मैंने मेंस के, जो काफ़ी कम होते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके ठीक है, बाय।